याजूज माजूज एक ऐसा गिरोह है जिसके मुताल्लिक हर कोई ये जानना चाहता है कि ये गिरोह कहाँ पर कैद है और ये गिरोह कब आजाद होगा, और इस खूनी गिरोह की तादाद कितनी है और इस गिरोह के लोग कितने वहशतनाक हैं, और जब ये दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो किस तरह रोए जमीन पर तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। आपको बताते चले कि याजूज माजूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जो कुर्बे क़यामत में जाहिर होगी और ये मखलूक दुनिया को खत्म कर देगी। यार दोस्तों, ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इसका अंदाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाइए। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए। इस दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर इरशाद फरमाया, आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। यार दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे, इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे और जिसामत के अंदर बहुत सख्त होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं, तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक हिस्सा बाकी तमाम मखलूकात का होगा। इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग तादाद में कितने ज्यादा होंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी, इनकी शक्ल सूरत और हैयत कैसी होगी। इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह बहुत ज्यादा लंबा होगा और ये गिरोह हशरातुल अर्द यानी सांप बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े खाता होगा। याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खौफनाक मखलूक के अंदर बाद लोगों के सींग, दुम और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज मखलूक के 40 गिरोह हैं जिनकी खलकत और शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 गिरोहों में से हर गिरोह का बादशाह और जबान अलग-अलग है। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं और इनके हर गिरोह के अंदर 4 लाख अफराद हैं और इस कौम का हर शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जिनका कद सिर्फ एक बालिश्त के बराबर है और उनके चरिंदों जैसे पंजे हैं और दरिंदों जैसे दांत हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शब असरा की रात अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोज़खी लोगों और शैतानों के हमरा जहन्नम में जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस खौफनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और एक मुकर्रर वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इनको आजाद करेगा। चुनाचे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि याजूज और माजूज की कौम रोजाना उस दीवार को खोलते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने की करीब आ जाती है
तो इस कौम का सरदार अपनी कौम से कहता है कि आओ अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को लोगों पर भेजने का इरादा फरमाएगा और क़यामत की इस निशानी के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा, तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ इस्तिस्ना करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह उस दीवार को छोड़कर गए थे। बस वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों पर निकल आएंगे और ये लोग रुए जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। ये कौम आसमान वालों को कत्ल करने के इरादे से आसमान की तरफ तीर फेंकेगी तो वो तीर खून आलूद होकर वापस लौटेंगे। उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन वालों पर कहर नाज़िल कर दिया और आसमान वालों पर गालिब आ गए। याजूज माजूज कौम का खरूज उस वक्त होगा जब कुर्बे क़यामत मुसलमान कोहे तूर पर जा चुके होंगे। ये लोग तादाद में इतने ज्यादा होंगे, जब इनकी पहली जमात बहरा तिबरिया से गुजरेगी तो उस बहरा तिबरिया का सारा पानी पी जाएगी और जब इसकी दूसरी जमात उसी मकाम पर आएगी तो उस मकाम पर रुककर ये कहेगी कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम दुनिया के अंदर फसाद फैलाएगी और कत्लो गारत शुरू कर देगी। जब ये लोग रुए जमीन पर रहने वाले हर जानदार चरिंद परिंद अलगर्ज हर चीज को कत्ल कर देंगे और रुए जमीन पर फसाद बर्पा कर चुके होंगे, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कौम ये कहते हुए आसमान की तरफ अपने तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून आलूद होकर वापस इनकी तरफ लौटेंगे। ये कौम उन खून आलूदा तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और ये समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। इसी दौरान ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा पहाड़ी पर ज़हूर पजीर होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक की गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा कर देगा। उस वक्त याजूज माजूज के तमाम गरोह एकदम से सब के सब मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा पहाड़ से नीचे तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि तमाम की तमाम रुए जमीन इनकी लाशों और बदबुओं से भरी पड़ी है और रुए जमीन पर एक बालिश भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बार फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा। वो परिंदे याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा वहाँ पर फेंक आएंगे। याजूज माजूज कौम के जंगी हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करते रहे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश जमीन को हमवार कर देगी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम का खात्मा फरमाएगा और याजूज माजूज क़यामत की सबसे खौफनाक निशानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमें दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर क़यामत के दिन हमें उठाए।